हमने इतना उसको सख्त कर दिया है। यहाँ तो चलो आप जुताई कर ले रहे हो ना, हरियाणा साइड में आप वीडियो देखना, ट्रैक्टर जब जुताई करता है तो उसका फाल जो कल्टीवेटर होता है ऐसे मुड़ जाता है, फिर उसका बदलना पड़ता है बेल्ट। जो अंदर कैल्शियम की परत जम गई है खाद डालते डालते, उस चीज को हटाना है, उस चीज को हटाना है। मूंगफली 3 दाने नहीं 4 दाने की भी होगी, जब अंदर उसको जगह मिलेगा तब तो बढ़ने के लिए, अंदर तो उसको जगह ही नहीं मिल रहा है, जड़ें नीचे तक जा ही नहीं रही है। आप लोग भी यहाँ गांव रहते हैं, किसी ने आम का पेड़ लगाया होगा, क्या हमारे बाप दादा जो पेड़ पौधा लगा गए हैं जो 50 फुट बड़े हैं उतना बड़ा होता है? क्यों नहीं होता भैया, कभी सोचे हैं क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि एक तो हाइब्रिड पौधा आ गया है, और दूसरा जो पौधा हम लगाते हैं वह जमीन में उसकी जड़ें नीचे नहीं जा पा रही हैं, उसको पोषक तत्व ही नहीं मिल पा रहा है, रोग अलग से लग जा रहा है। देखिए, हम लोगों को पुरानी चीजों पर आना पड़ेगा, यदि नहीं आते हैं तो यह प्रकृति पे खेती होना असंभव है, भोजन नहीं मिलेगा, हम लोग भूखमरी मर जाएंगे, सारी चीजें होते हुए भूखों मर जाएंगे। उम्र पहले होती थी 100 साल, फिर 80 हुआ, फिर 10 साल हुई जी। आप बताओ, हम तो कहते हैं भाई सब लोग 100 साल जियो, अच्छी बात है, भगवान से विनती भी करते हैं, भगवान जितने लोग हैं सब लोग 100 साल जियो, लेकिन 60-65 से ज्यादा केवल नहीं लोग, हम लोग 50-55 वाले में लग जाएंगे यदि प्रकृति का दोहन हम लोग रोकेंगे। रोकना पड़ेगा। हम आपको कुछ बेचने नहीं आए, केवल बताने आए हैं। आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाइए, बताइए कि वास्तव में प्रकृति क्या है। पहले कृषि विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, उसमें आप लोग पढ़े होंगे सब लोग, हाई स्कूल में 7 में कक्षा 6 में एक कृषि विज्ञान का सब्जेक्ट होता था, और पीरियड के लास्ट में पढ़ाया जाता था। कृषि विज्ञान वाले टीचर आते थे पढ़ाने। अब कृषि विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में, खत्म। गृह विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, खत्म। यह जरूरी है जीवन का। भोजन करना है तो भोजन बनाने आना चाहिए। यदि इस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं भारत देश में, तो हम लोगों को खेती के बारे में जानना पड़ेगा। इतना मालूम तो जरूर होना चाहिए कि आलू का पेड़ नहीं होता है, आलू जमीन के अंदर होता है, पौधा होता है उसका। ये मालूम होना चाहिए कि आलू खेत में बोया हुआ है। शहर के 10 लड़कों को बुला लीजिए और पूछ लो बेटा ये किस चीज की खेती है, नहीं बता पाएंगे कि आलू बोया है कि शकरकंद बोया है कि धनिया बोया है कि क्या है, नहीं बता पाएंगे। उन्हें मालूम ही नहीं है कि टमाटर झाड़ पे होता है कि साग पे होता है कि आम की तरह बूढ़ी पेड़ पे होता है, नहीं मालूम। तो यह सब चीजें कैसे लोगों को मालूम होगा? जब आप बताओगे। पढ़े लिखे लोग खेती करेंगे, मजबूरी खेती नहीं करेंगे। इनका भी बैठे हैं, अभी युवा वर्ग है, सोच रहे होंगे कि हमको कहीं नौकरी मिल जाएगी, चले जाएंगे। हाँ, मिलिट्री में भर्ती हो जाए, दरोगा बन जाए, सिपाही बन जाए, टीचर बन जाए, बढ़िया लेक्चरर बन जाए, भगवान करे बन जाओ, अच्छी बात है, ईश्वर से मैं विनती करूंगा बन जाओ। लेकिन कोशिश ये करो, यदि घर पर 5 बीघा 10 बीघा खेती है तो खेती करो, खेती करो, और टेक्निकल खेती करो, मजबूती के साथ करो। मजबूरी में नहीं कि क्या बताएं। हमारे पास आते हैं लड़के, एक से लड़के आते हैं इंटरव्यू देने, उनसे पूछता हूँ बेटा नौकरी क्यों करने आए? अरे कुछ नहीं मिला तो इसलिए चले आए। उनका उत्तर होता है कुछ नहीं मिला तो चले आए। नहीं भाई, जब सब कुछ मिल रहा हो तो छोड़ के खेती करने आओ, तब जाओ। खेती नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन टेक्निकली सोच करके दिमाग से आप करोगे तो बहुत अच्छा है। आलू की खेती लोग करते हैं, कितने लोग 5 डालते हैं? बहुत कम लोग, सारे लोग 5 नहीं डालते, क्योंकि 5 डालना ही चाहिए। अब 5 में भी केमिकल है, लेकिन अरे भाई कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है और बीड़ी पी रहा है, बीड़ी ज्यादा नुकसान करेगा और सिगरेट थोड़ा सा कम नुकसान करेगा, और छन के धुआं जाता है, उसके पीछे फिल्टर लगा तो थोड़ा और कम जाता है। तो जो डालोगे 5 तो चलो ठीक है, कार्बनिक है, भले केमिकल है, थोड़ा तो है। ऐसे ही आपको धीरे 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 केमिकल को रिप्लेस करके ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक की तरफ लाना है। वर्मी कंपोस्ट बनाइए ग्रामीण स्तर पर, सब लोग बनाइए। कुछ ना करिए, थोड़ा गड्ढा खोद लीजिए हल्का सा, वो हमारा टीम बता देगा। जब आप किसान समृद्धि कार्ड योजना के माध्यम से जुड़ेंगे तो वर्मी कंपोस्ट बनाइए, खेतों में डालिए। वर्मी बनाने के लिए केचुआ वगैरह सब विभाग से मिल जाएगा, डालिए उसको। और खेतों में डालने के बाद जो बच जाए आपके पास, झरना मार के विभाग को बेच दीजिए,
पैसा भी मिल जाएगा। स्वरोजगार योजना के माध्यम से है ये। कोई नहीं आएगा गाँव खरीदने आपसे, लेकिन विभाग यहाँ खरीदेगा कि भैया ठीक है जो बना है बेच दो, पैसा मिल जाएगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन सी खेती कर रहे हैं, धान गेहूं आलू लगा रहे हो, चलो ठीक है कुछ अलग खेती हम कराते हैं, करो, उससे पैसा मिलेगा, विभाग दिलवाएगा आपसे एग्रीमेंट करके। कोई पशुपालन करना चाहता है, ठीक है भाई, दूध की मात्रा कैसे बढ़ेगी, भैंसों में दूध की मात्रा कैसे बढ़ेगी आपको बताओ। आप अभी आज ही जाइएगा, किसी के घर पर भैंस होगा तो उसका 1 किलो गोबर ले लेना और 10 किलो बाल्टी में पानी में घोल देना और महीन कपड़ा छान देना, इतना अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा जो पचा नहीं होगा, उसको पचा ही नहीं होगा उसको, इतना मिलेगा। और 15 दिन तक उसको शुद्ध भोजन कराइए, विभाग द्वारा कोई पाउडर दिया जाएगा, वितरण कैसे मिलेगा उसको खिलाइए, एजोला घास खिलाइए, ठीक है। खिलाने के बाद देखो 15 दिन बाद उसका डाइजेशन सही, फिर 1 किलो गोबर उसका जो है घोल करके नापो, जब छानोगे तो इतना अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा और तब तक कोई 1 लीटर दूध बढ़ा चुकी होगी, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दूध काल के, बिना कुछ खिलाया। भाई जब स्वस्थ, हम आप जैसे इंसान हैं अस्वस्थ हैं, ऐसे भैंसे भी तो, जानवर भी तो अस्वस्थ हो गए हैं। क्या खिलाते हो आप, बरसी एक तरफ से यूरिया डालते हो, दूसरे तरफ बढ़ता रहता है, 3 कटा 4 कटा मजड़ी खिलाते हो, दवा छिड़काव कर देते हो, वही दवाई कहीं को ला करके काट के खिलाते हो उसको, कोई अलग से कुछ खिलाते नहीं हो, धीरे धीरे जहर देते चले जा रहे हैं उसको। और जब जहर हम भैंस को खिला रहे तो देगी क्या, जहर तो देगी। हम लोग दूध की क्वालिटी को भी सही करा रहे हैं कृषि और पशुपालन में, पशुओं को कैसे पालिए व्यवस्था बता रहे हैं, करिए उस हिसाब से करना पड़ेगा। जो गोबर निकल रहा है उसका क्या यूज है, जो उसका मूत्र निकल रहा है उसका क्या यूज है, कैसे आप बनाओगे, कैसे आप लाभान्वित होगे, कैसे आपको पैसा मिलेगा। इस सारी योजनाओं के माध्यम से आपको ऐसे छोटे 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 ये संगोष्ठी करके, हम इसको सबसे लाभदायक हम यही संगोष्ठी मानते हैं। जो हमारे सबसे बड़े आभारी मैं प्रधान जी का हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल करके बुला के करवा रहे हैं, नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। वो गांव का विकास चाहते हैं, अपने घर का विकास चाहते हैं कि नहीं ठीक है यार लोगों का विकास हो, तो डेवलपमेंट हो, इसीलिए वो बुलाया है। आप करिए घर पे अपने, और जैविक की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ावा दीजिए अपने आप को कि हाँ हम क्या करें, ऐसा डालें कि खेत हमारा मजबूत हो, मिट्टी हमारी मजबूत हो। अच्छा, हम इतना बातचीत आपसे कर रहे हैं, आप लोगों के मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं आ रहा है कि सर से पूछें? कोई ऐसा प्रश्न है आप लोग का जो आप मुझसे पूछ सकते हैं?